शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता मेजर दीपक जैसे जांबाजों के बलिदान को। कुंवर विकी शौर्य चक्र विजेता के बलिदान को किया नमन। भारतीय सेना की 85 आर्मर्ड रेजिमेंट के शौर्य चक्र विजेता मेजर दीपक पड्डा का 19वां बलिदान दिवस प्रिंसिपल ज्योतिंदर कौर की अध्यक्षता में शहीद के नाम पर बने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौलतपुर में आयोजित किया गया, जिसमें रिटायर्ड डिप्टी डीओ राजेश्वर सलारिया व शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह बिक्की बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की बहनें ममता पड्डा व कविता महाजन, भांजी अनाद्या महाजन, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, संतोष महाजन, डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल भावना सेठ आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर बलिदानी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम शहीद की बहनों व आए हुए मेहमानों ने शहीद मेजर पड्डा के चित्र के समक्ष ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए कुंवर रविंदर सिंह बिक्की ने कहा कि शौर्य व वीरता का दूसरा नाम मेजर दीपक पड्डा, जिन्होंने 29 वर्ष की अल्प आयु में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में 3 फिदायन आतंकियों को मारकर अपना बलिदान दिया, जिनकी बहादुरी को देखते हुए देश के तत्कालीन राष्ट्रपति ने इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। ऐसे जांबाजों के बलिदान का देश सदैव कर्जदार रहेगा। उन्होंने कहा, मेजर दीपक जैसे वीर सैनिकों का एक ही सपना होता है, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और अल्प आयु में राष्ट्रहित में अपने प्राणों की आहुति देकर वो अपना सपना साकार कर देशवासियों को ये संदेश दे जाते हैं, खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं। कुंवर विकी ने कहा, ऐसे शूरवीरों के बलिदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसलिए छात्रों का मेजर दीपक जैसे शौर्य वीरों को अपना रोल मॉडल मानते हुए इनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। यहीं आज के दिन मेजर दीपक पड्डा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज शौर्य चक्र विजेता शहीद मेजर दीपक पड्डा जी का 19वां बलिदान दिवस उन्हीं के नाम पे बने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौलतपुर पठानकोट में आयोजित किया गया। शहीद मेजर दीपक पड्डा, जिन्हें बहादुरी का दूसरा नाम कहा जाता था, जिन्होंने आज से 19 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में फिदायन आतंकियों से लड़ते हुए अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर इस वीर भूमि का नाम सारे देश में रोशन किया था, जिनकी वीरता को देखते हुए देश के तत्कालीन राष्ट्रपति ने उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। ऐसे योद्धा देश की भावी पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल का काम करते हैं। कहते हैं शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा अमर रहते हैं, लेकिन एक शहीद की मौत कब होती है? जब देश, समाज, सरकारें उनके बलिदान को भुला देते हैं। सो आज मैं स्कूल के बच्चों ने जो देशभक्ति से ओतप्रोत यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत करा, उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में अगर किसी को अपना आइडल बनाना है, रोल मॉडल बनाना है, तो मेजर दीपक पड्डा जैसे शूरवीरों को बनाएं, क्योंकि ये हमारे रियल हीरो हैं। ये सरहद पर जागते हैं तभी देश चैन से सोता है। सो इनका दिल से सम्मान करें और इनके परिजनों को मान सम्मान देकर इनके लाडलों की शहादत की गरिमा को बहाल रखें। यही आज के दिन पर इस अमर योद्धा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं स्कूल की प्रिंसिपल मैम, उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने छुट्टी होने के बावजूद भी इस भव्य कार्यक्रम का जो है आयोजन किया। तो एक बार फिर मैं इस प्रांगण की वीरभूमि को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और शहीद मेजर दीपक पड्डा की दोनों बहनें, मेरी बहन ममता पड्डा और कविता महाजन के चरणों में नमन करता हूं, जिन मेरी बहनों ने अपनी राखी का अधिकार इस देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देश हित में प्राणों की आहुति देने वाले हो जाते हैं अमर। सलारिया रिटायर्ड डिप्टी डीईओ राजेश्वर सलारिया ने कहा, मौत एक दिन सबको आनी है, मगर देश हित में प्राणों की आहुति देने वाले मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। उन्होंने कहा, जो स्कूल शहीद सैनिकों के नाम पर बने हैं, उनके छात्र सबसे ज्यादा मेरिट में आते हैं तथा उनके रिजल्ट 20% बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन स्कूलों में शहीद की आत्मा निवास करती है। सलारिया ने कहा, वह शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह बिक्की के जज्बे को दिल से सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन शहीद परिवारों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने हेतु लगा दिया। आज शहीद दीपक कुमार पड्डा
शौर्य चक्र सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौलतपुर में श्रद्धांजलि समारोह में आने का मौका मिला और मुझे ये बड़े गर्व से ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि इस स्कूल ने जो है बहुत तरक्की की है पढ़ाई के क्षेत्र में भी और बिल्डिंग के क्षेत्र में भी। और इसका सारा श्रेय जो है शहीद सैनिक सुरक्षा परिषद के जनरल सकत्तर मेरे भाई रविंदर सिंह विक्की को जाता है कि जो शहीदों की ये यादें जो है ये संजोए हुए हैं और इससे हमारे बच्चे जो है वो प्रेरित होते हैं और ऐसी प्रेरणा लेके वो बच्चे जो है पढ़ाई में और शिक्षा के क्षेत्र में खेलों में और हर लेवल पे वो जो है पठानकोट को नंबर 1 पे लेके गए हैं। तो थैंक यू। बहन बोली, गर्व है इकलौता भाई काम आया देश के। शहीद मेजर दीपक पड्डा की बहन कविता महाजन ने गर्व के आंसुओं के साथ कहा, दीपक उनका इकलौता भाई था। हर पल उनकी याद तड़पाती है, खासकर राखी व भैया दूज पर उनकी कमी खलती है। उसके शहीद होने का दुख तो बहुत है, मगर इस बात का गर्व है कि उनका भाई देश के काम आया। हम 19 साल हो गए हैं भाई को गए हुए। दुख तो है उसके जाने का, इसमें कोई शक नहीं है, पर हम हर दिन त्योहार में उसको मिस करते हैं। पर हमें गर्व है उसका शहादत पे। आज जब भी मैं वो सड़क से निकलती हूँ जहाँ उसका दीपक पड्डा द्वार लिखा हुआ है, रेलवे स्टेशन के बाहर उसके नाम का बोर्ड लगा हुआ है, गेट बना है, ये स्कूल में हर साल मनाया जाता है, तो खुशी भी होती है कि लोग तो मरते ही हैं पर जो देश के लिए कुर्बान होते हैं वो हमेशा अमर रहते हैं और उसको हमारे बाद भी दुनिया याद रखेगी। इस बात की खुशी होती है। बाकी जाना जो चले जाते हैं उनको भूला तो नहीं जाता और ना उनकी कमी कभी पूरी होती है। थैंक यू। खुशकिस्मत हूँ शहीद के नाम पर बने स्कूल में सेवा करने का सौभाग्य मिला। प्रिंसिपल जितेंद्र कौर ने आए मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो खुशकिस्मत हैं कि उन्हें एक शहीद के नाम पर बने स्कूल में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा वह शहीद परिवार व परिषद के सदस्यों को यह भरोसा दिलाती हैं कि वो कभी भी मेजर दीपक पड्डा के बलिदान की गरिमा को धूमिल नहीं होने देगी तथा अपने स्टाफ के सहयोग से इस स्कूल का नाम बुलंदियों पर लेकर जाएगी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਪੱਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਯਾਦ ਤੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ देंगे। इस अवसर पर परिषद द्वारा शहीद के परिजनों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं स्कूल द्वारा भी आए मेहमानों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। स्कूल के छात्रों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबकी आंखें नम कर दी। मंच संचालन का दायित्व मैडम अंजू बाला ने बखूबी निभाया। इस मौके पर रमन कुमार, रणधीर सिंह, शिवानी, भारती, मोनिका, रीमा, सरबजीत, डेजी, रणधीर प्राशर, स्नेहलता, अरुण शर्मा, साधना सलारिया, पूजा पठानिया, पिंकी कुमारी आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।